Good morning everyone. This is our class फर्स्ट इंग्लिश और आज हम हमारा न्यू चैप्टर नंबर 3 माय ब्रेकफास्ट। माय यानी मेरा, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रीवियसली हमने आगे तक पढ़ लिया है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर, दिस लेसन 3 नंबर माय ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कब होता है? तो मॉर्निंग को जब आप उठते हो 8:30, 9, 10 बजे तक नाश्ता करते हो, इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। माय ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट। सॉफ्टी एंड बिंगो आर डॉग्स। सॉफ्टी एंड यानी और, बिंगो आर डॉग्स। तो सॉफ्टी और बिंगो हैं, वो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं। इज देयर ब्रेकफास्ट डिफरेंट फ्रॉम अवर्स? देयर यानी उनका, ब्रेकफास्ट यानी वो नाश्ता, डिफरेंट यानी अलग, फ्रॉम यानी उससे, किससे? अवर्स यानी हमारे से। तो क्या उनका ब्रेकफास्ट है वो हमारे से अलग होता है? क्या अलग होता है उनका? चलो ये देखते हैं कि डिफरेंट होता है ना। हर एक का नाश्ता अलग होता है, लंच अलग होता है। एंड मॉर्निंग जब आप हैं, सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट हो जाता है, दोपहर को लंच हो जाता है और रात को आप डिनर करते हो, और मील भी कह सकते हैं। दोपहर और रात के खाने को मील कह सकते हैं। तो हियर इज, आप पहले तो इसको ओवरव्यू देख लो। यहां पे ये सॉफ्टी है, यहां पे बिंगो है और यहां पे पूजा है। सॉफ्टी है, आई हैव मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, आई लाइक इट। आई हैव यानी मेरे पास है, क्या है? मिल्क है ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए मिल्क है। आई यानी मैं, है, हैव पास है, मिल्क दूध, फॉर लिए, ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट। आई लाइक इट, आई लाइक इट मुझे वह अच्छा लगता है। देखो, आई हैव मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए मिल्क है। आई लाइक इट मुझे वह अच्छा लगता है। क्या? मिल्क अच्छा लगता है, ऐसा सॉफ्टी कहती है। और सॉफ्टी क्या है? अब देख लो। देन सेकंड वन इज सॉफ्टी हैज मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैव राइस एंड मीट, आई लव इट। बिंगो बोलता है, बिंगो क्या बोलता है? सॉफ्टी हैज मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, सॉफ्टी के पास ब्रेकफास्ट के लिए मिल्क है। आई हैव राइस एंड मीट, मेरे पास, आई हैव मेरे पास है, क्या है? राइस है और मीट है, मीट यानी मटन है, एनिमल्स फ्लैश। आई लव इट मुझे बहुत प्यारा है, आई लव इट मुझे बहुत पसंद है। पसंद से भी ज्यादा, पसंद में लाइक होता है, मगर और भी अच्छा लगे, सबसे ज्यादा अच्छा लगे तो लव होता है। आई लव इट मुझे बहुत प्यारा लगता है। देन यहां पे एक लड़की है, यू कैन सी दिस आर ब्रेड्स, बटर एंड जाम, ये पूजा है। आई हैव टोस्ट विथ बटर एंड जाम, मेरे पास टोस्ट है, किसके साथ? विथ यानी साथ, किसके साथ? बटर एंड जाम। तो मेरे पास बटर एंड जाम के साथ टोस्ट है। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से इनका ब्रेकफास्ट दिया गया है, सॉफ्टी, बिंगो एंड पूजा का। यू कैन सी दैट। अभी यहां देखेंगे हम, लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट्स। चलो पढ़ते हैं एंड फाइंड फैक्ट्स, और हकीकत ढूंढते हैं क्या है। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ट्री एंड यूज देम इन द ब्लैंक्स। ये ट्री दिया गया है, उसमें से सही वर्ड ढूंढो। सिलेक्ट यानी पसंद करो, करेक्ट यानी सही वर्ड्स ट्री में से, एंड यूज देम इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स में यूज करो। तो पूजा लाइक्स टोस्ट
विथ बटर एंड जाम, पूजा को टोस्ट अच्छे लगते हैं बटर और जाम के साथ, विथ यानी साथ। बिंगो हैज राइस एंड मीट फॉर ब्रेकफास्ट, बिंगो के पास राइस एंड मीट है ब्रेकफास्ट के लिए। सॉफ्टी हैज मिल्क इन द मॉर्निंग, सॉफ्टी के पास मिल्क है सुबह पीने के लिए। तो इस तरह से ये ट्री था, ट्री में से हमने ब्लैंक्स पूरी हैं। यू रीड केयरफुली एंड लिसन केयरफुली, आराम से सुनना। नेक्स्ट वन इज लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स यानी कुछ जो दिया गया है उस पे से समझो। आप क्या समझोगे? देखो, डू यू थिंक बिंगो लाइक्स मिल्क, आपको क्या लगता है बिंगो को मिल्क अच्छा लगता है? तो नो, आंसर है नो, उसको अच्छा नहीं लगता है। पिक आउट अ सेंटेंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपके आंसर में कोई ऐसा सेंटेंस ढूंढो, वाक्य ढूंढो जो आपको ऐसे बताता हो, ये वाक्य बताता हो कि बिंगो को मिल्क अच्छा नहीं लगता। बिकॉज आई लव इट, बिंगो कहता है, क्या कहता है कि उसको राइस एंड मीट को वो लव करता है, तो फिर वो दूसरे किसी को पसंद कैसे करेगा? पूजा डज नॉट हैव राइस एंड मीट फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज पूजा के पास राइस एंड मीट नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए। बिकॉज यानी क्यों, क्योंकि। डी, शी लाइक्स टोस्ट एंड जाम, उसको टोस्ट एंड जाम अच्छे लगते हैं इसलिए उसके पास नहीं है। टिक द राइट आंसर, टिक यानी कोई भी निशानी बनाना। तो इस तरह से ये जो है हमारा इसकी एक्सरसाइजेस पूरी होती हैं। यू कैन रीड इट, माई ब्रेकफास्ट। एंड नाउ जो पिछला चैप्टर था हमने ये पूरा किया था फॉर एट को, उसकी स्टोरी बाकी रह गई थी। स्टोरी टाइम है, नटखट एंड द वॉशरमैन। देखो स्टोरी टाइम, कहानी का समय है। तो यहाँ पे स्टोरी आप देखो, ये नटखट क्या कर रहा है, वॉशरमैन क्या कर रहा है। हियर यू कैन सी, हियर इज अ नटखट, अ डोंकी, एंड हियर इज वॉशरमैन। वॉशरमैन इज वॉशिंग cloths. You know, the washerman collects the cloths from villages and he washes them and irons them, and as he earns money. यहाँ पे धोबी है, वॉशरमैन यानी धोबी, और नटखट गधा है। वॉशरमैन कपड़े धोता है गांव के और इससे वो पैसे कमाता है और अपना घर चलाता है। और फिर यहाँ पे क्या यू कैन सी कि वॉशरमैन पुट्स क्लॉथ्स ऑन बैक ऑफ डोंकी नटखट। नटखट है, उसके बैक पे वॉशरमैन है, वो बहुत सारे कपड़े का ढेर है जो बंधे हुए हैं गठरी में, उसको रखता है। यहां पे क्या होता है, वॉशरमैन इज वॉचिंग, washerman is watching and the nutcut the donkey jumps into the river। तो यहाँ पे क्या हुआ, नटखट है वो जैसे ही कपड़े की गठरी उस पे पड़ी थी, बांधी हुई थी, he jumps into the river, और सारे कपड़े बिगाड़ देता है, मैले कर देता है, गीले कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये नटखट डोंकी है, इसको कभी काम करने का मजा नहीं आया, वजन आया तो वो ऐसे जंप करके गिर जाता है पानी में। फिर यहां देखो कि एक बार क्या हुआ, यहां पे तो ये वो कपड़े रखे हुए थे, तो ये कपड़े वजन उठाना न पड़े इसलिए वह ही जम्प्ड इनटू वाटर बॉडी। बट यहां पे क्या हुआ कि वॉशरमैन ने आइडिया किया कि ये नटखट है, आलसी है, काम नहीं कर रहा है, इसको हम और मेहनत करवाते हैं। फिर नटखट वॉशरमैन ने क्या किया, मिट्टी भर दी, बोरी है जो बोरी थी, सैक में बहुत सारी मिट्टी भर दी और फिर इसको पानी में लेके गया। और जैसे ही
ये गधा है नटखट, पानी में गिरा तो मिट्टी है गीली हो गई और बहुत वजनदार हो गई, और इस तरह से नटखट है उसको बहुत वजन आने लगा और वो परेशान हो गया और चिल्लाने लगा और देखो ब्रेइंग करने लगा, है ना। यहाँ पे देखो आवाज आ रही है, वजन बहुत है और चल नहीं पा रहा है और परेशान है। फिर यहाँ पे क्या है कि अभी लड़के हैं वो गधे को ऊपर चढ़ के खेलते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी भी यहाँ पूरी होती है, ये स्टोरी भी एंड दिस ब्रेकफास्ट यहाँ तक पढ़वाया है, बाकी नेक्स्ट देख लेंगे। गुड बाय।